everyone. Hope you all are doing good. सोनम रघुवंशी की बात पर आऊँगी मैं फिर से आज, क्योंकि आज मेरे फ्रेंड के साथ में डिस्कशन चल रहा था। लोग क्या कहते हैं पता है कि माँ बाप गलत होते हैं कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाके उनकी शादी ज़बरदस्ती कहीं पे कर देते हैं जहाँ बच्चे नहीं चाहते हैं। तो इस बात पर पहले भी मैंने आप सबसे डिस्कस किया था कि बच्चों की हिम्मत नहीं होती है, यानी सोनम जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ जा सके, माँ बाप से बगावत कर सके, उनसे लड़ सके अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, या आपका जहाँ पे मन हो शादी करने का उस बारे में आप डिस्कस करो अपने माँ बाप से। अगर माँ बाप नहीं मानते तो उनसे लड़ो झगड़ो, घर छोड़ दो, जो करना है करो, लेकिन वो करने की हिम्मत आप सब में नहीं होती है। लेकिन आप चुपचाप शादी करने के बाद क्राइम करने की हिम्मत आप में हो जाती है। ये अजीब बात है, यानी सही करने की हिम्मत नहीं है, गलत करने की हिम्मत है। कुछ लोग हैं जो लोग माँ बाप को दोष दे रहे हैं, माँ बाप होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही माँ बाप गलत नहीं होते हैं। आप ज़बरदस्ती बच्चों की शादी नहीं कर सकते हो। डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका बच्चा बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है, उसको पूरा हक है कि वो अपना जीवन साथी चुन सके। लेकिन आप लोग बच्चा बड़ा होने के बाद भी उसको कंट्रोल में रखना चाहते हो, जैसा आप चाहोगे वैसा उसको करना पड़ेगा, जो कि खुद अपने आप में इलीगल है। आप खुद पेरेंट्स होके इलीगल काम कर रहे हो अपने बच्चों के साथ में। पेरेंट्स गलत है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा गलत बच्चे होते हैं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ हूँ। आप गलत कर रहे हो, गलत के लिए आप हिम्मत कहाँ से जुटा लेते हो जब आप सही के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाते हो। आप अपने पेरेंट्स से बात करो, उसके लिए आपकी हिम्मत नहीं है, और आप किसी के बेटे का मर्डर कर दो, उसके लिए आप में हिम्मत है। वाह! आज जब मेरा किसी से डिस्कशन चल रहा था इस मैटर पे, तो सामने वाला ये कह रहा था अगर बच्चा कुएं में कूदना चाहे तो उसको कूदने दो, एटलीस्ट किसी के बेटे का तो जान बचेगा, किसी का मर्डर तो नहीं होगा, किसी निर्दोष का मर्डर तो नहीं होगा। तो ये बात सही है, लेकिन माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि बच्चा खूनी निकलेगा? और कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, ठीक है, लेकिन प्यार खूनी नहीं हो सकता। जो इंसान खूनी होता है उसको प्यार का मतलब दूर दूर तक पता नहीं है। प्यार अंधा कहाँ होता है? वहाँ पे प्यार अंधा होता है जहाँ पे आप किसी से प्यार कर रहे हो तो उसके दोष, मतलब उसके अंदर जो भी कमियां हैं उससे भी आप प्यार कर रहे हो। जैसे कि मैंने किया है मेरे हस्बैंड से, मैंने उसको बोला था कि जो भी कमी है खूबी है, तुम मेरे हो तो तुम्हारी कमियां भी मेरी है, तुम्हारी खूबियां भी मेरी है, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हारे हर चीज़ से प्यार करती हूँ। तो ये होता है प्यार। पर प्यार अंधा हो सकता है, प्यार खूनी नहीं हो सकता। आप किसी एक के लिए किसी और का खून नहीं कर सकते हो। वो इस टाइप के लोग, जो सोनम टाइप के लोग हैं ना, वो लोग पैदा ही होते क्रिमिनल, वो लोग पैदा होते ही एक क्राइम करने के लिए। ऐसा मत सोचना आप लोग कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी वहाँ पे अगर नहीं कराते, उसके हिसाब से, उसके ही पसंद से कहीं और उसकी शादी होती तो भी वो ऐसा करती। वो करती, वो क्राइम करने के लिए आई है दुनिया में। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो लोग क्राइम करते ही है, वजह कुछ नहीं होता है। किसी को मारने का, जान से मारने का कोई वजह नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, आप ये कर ही नहीं सकते हो। तो वैसे समाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादती करते हैं अपने बेटा बेटी के साथ में। उनको पूरा हक है बच्चों को कि वो अपना जीवन साथी अपने हिसाब से चुने, ये चुनने का हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन होते हैं माँ बाप कभी कभी इमोशनली भी ब्लैकमेल करते हैं, कभी कभी बीमार पड़ने का नाटक करते हैं, कभी कभी हार्ट अटैक का नाटक करते हैं। मैं ना खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स मिले, कि मुझे ना कभी शादी के लिए मुझ पर प्रेशर क्रिएट किया है, ना दबाव डाला है, ना कभी बोला है कि जो हम चाहेंगे वहीं पे तुम्हारी शादी होगी, न कभी भी नहीं। तुम पसंद करो,
हम हैं तुम्हारी शादी कराने के लिए, पसंद तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि उनको एक डर था कि कल को जाके अगर गलत निकलेगा तो बेटी हम पे ब्लेम लगाएगी, तुम लोग की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। लेकिन जब खुद पसंद करेगी तो हम पे ब्लेम नहीं लगा सकती। तो ये मेरी माँ ने कह दिया था। इसके लिए जो तुम्हें पसंद और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर भरोसा था, मैं आड़ा टेढ़ा पसंद नहीं करूँगी जिसको सोसाइटी के सामने या रिश्तेदारों के सामने खड़ा करने में बेइज्जती होगी। इस तरह का मेरा पसंद नहीं होगा। ये फेथ मेरे पेरेंट्स को मुझ पर था। तो मैं बहुत प्रिविलेज हुई इस मामले में। लेकिन होते हैं पेरेंट्स, ऐसे होते हैं। पेरेंट्स भी गलत है, लेकिन सोनम जैसे लोग भी गलत है। इविल एक्ट करने वालों को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप ज़बरदस्ती, अगर आपकी शादी हो रही है, मतलब ये नहीं कि आप किसी का खून कर डालो, ये एक कोई वजह नहीं होती है। जो क्राइम है वो क्राइम है। उसके माँ बाप ने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की जितनी बड़ी गलती नहीं, गुनाह इस लड़की ने किया, ये इसके जैसे लोग करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप अलग हो जाओ, आप डिवोर्स ले लो, लेकिन किसी के बेटे की जान मत लो, आपको तो और भी मिल जाएगा। लेकिन जिस माँ का गोद आपने खाली किया है, उस माँ का तो जो जगह खाली हुई है माँ के लिए, वो जगह कभी नहीं भरेगी। अच्छा, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आ रही है ना म्यूज़िक की, तो उस आवाज़ को ना इग्नोर करना। अभी क्या ना, फेस्टिव सीजन आ रहा है ना, गणेश फेस्टिवल वगैरह के लिए बाहर प्रैक्टिस चालू है, ब्रास बैंड एंड ऑल, ढोल नगाड़ा, उसकी शायद आप सबको आवाज़ आ सकती है। मुझे आ रही है, इसलिए मैं पहले सॉरी बोल रही हूँ। तो देखिए, खून करने के बाद ना, एक खूनी से कोई शादी नहीं कर सकता, कोई रिश्ता नहीं रख सकता। जैसे कि बोला जा रहा है ना कि आपको तो कोई और मिल जाएगा। कौन मिलेगा खूनी को? कौन रखेगा रिश्ता? चाहे एक लड़का हो या एक लड़की हो, कौन एक खूनी से रिश्ता रखेगा भाई? एक तो क्रिमिनल है, ऊपर से खून करके बैठा है। क्या पता फिर से वही काम करे, कोई नहीं करेगा। अब उसकी जगह वही जेल है। अगर छूट भी गई कुछ सालों के बाद, तो ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों के लिए समाज में। कोई इनसे रिश्ता नहीं रखेगा। तो आप ये भी बोल नहीं सकते हो कि आपको और मिल जाएगा, कोई नहीं मिलेगा। जो गुनाह उसने किया है ना, अल्टीमेट है ये। इस गुनाह के लिए कोई माफ़ी नहीं, ना कानून माफ़ कर सकता है, ना समाज माफ़ कर सकता है। अभी उसकी जगह वही है, सज़ा। तो ये भी गलत बात है कि आपको कोई और मिल जाएगा तो उस माँ का गोद खाली हो गया। माँ का जैसे गोद खाली हुआ, उसने भी अपनी लाइफ की सत्यानाश कर ली है। उसको कोई खजाना नहीं मिलने वाला। आगे जितनी भी जिंदगी वो जिएगी ना, वो सड़ के ही जिएगी। इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, इनकी जिंदगी पूरी वो सड़ के ही जीते हैं। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।